कंप्यूटरपीडिया CRSU यूनिवर्सिटी जिंद की फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर की बीएड की डेट शीट जो है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की डेट शीट को डिस्कस कर रही हूँ। जो फर्स्ट एग्ज़ाम है, पहले मैं सेकंड ईयर की बात करूँगी, देन आई विल कम टू फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम है वो पहले स्टार्ट हो रहे हैं 26 अक्टूबर से। 26 अक्टूबर को पहला एग्ज़ाम है, टाइमिंग रहेगी 10 AM की। पहला एग्ज़ाम है नॉलेज एंड करिकुलम 26 को। उसके बाद 27 को है कोर्स सेकेंड हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 27 अक्टूबर को है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर उसके बाद है 28 अक्टूबर को है हमारा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कोर्स नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद है 29 को सेकेंड ईयर का लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ठीक है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम 29 को है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर वो 29 के बाद है हमारा सेकेंड ईयर का जो है वो 30 अक्टूबर को है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट कोर्स 4th B, ठीक है। इसके बाद है 31 को सेकेंड ईयर का कोर्स 5th A जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। 31 को है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। और इसके बाद जो 2 नवंबर को है वो है हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर वर्क एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन चारों में से जो आपका होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जो है वो 2 नवंबर को हो जाएगा, ठीक है। और टाइमिंग सभी की रहेंगी 10 AM। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर का जो पहला एग्ज़ाम है वो है फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 3 नवंबर। 3 नवंबर से शुरू हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम। पहला है इनका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कोर्स फर्स्ट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। फिर इसके बाद है फर्स्ट ईयर का 5 नवंबर को कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। 5 नवंबर को है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। फिर इसके बाद है नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है 6 नवंबर को कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग, कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। इसके बाद है 7 नवंबर को ग्रुप A कोर्स 4th एंड 5th ऑप्शन पेडागोजी ऑफ हिंदी, ठीक है। उसके बाद 7 को ही है ग्रुप A पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का भी ऑप्शन इसी के अंदर है। और जो भी आप लोगों का टीचिंग सब्जेक्ट है वो 7 को है और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट है वो 8th को है, ठीक है। वो आपका 8th को है। तो ये 7th और 8th के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट होंगे। जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग डेट शीट के ऊपर जाएंगे, गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा है, ठीक है। अब बात आती है इंस्ट्रक्शंस की। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ ये MCQs पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ठीक है। कोई इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है। और जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये कह रहे हैं इफ़ देर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी एंड द क्लैशेज ऑफ द पेपर इन द डेट शीट ईमेल एट, ये वेबसाइट हमें दी हुई है CRSU की बाय 15/10/2020, ठीक है। 15 अक्टूबर 2020 तक, जैसे कि कल 10 हो गई और उसके बाद 15 आने वाली है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है या फिर क्लैशेज ऑफ पेपर, अगर 2 पेपर एक साथ किसी के भी क्लैश हो रही हैं, ठीक है, इधर इट इज़ द फर्स्ट ईयर और द सेकेंड ईयर, ठीक है, रीअपियर है या फिर कुछ भी आपका क्लैश हो रहा है तो यू कैन मेल टू द यूनिवर्सिटी। सेकेंड नोटिफिकेशन है जो इसमें गाइडलाइन में वो हमें ये कह रहा है द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन विद लाइव मॉनिटरिंग एंड विल बी MCQ बेस्ड, ठीक है। लाइव मॉनिटरिंग होगा यानी कि आपको अपना कैमरा, वेब कैम जो भी है स्मार्टफोन के अंदर वो ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। और MCQ बेस्ड होगा कम्प्लीटली, देयर इज़ नो सब्जेक्टिव ऑप्शन, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। यू हैव टू टिक द क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन सबमिट इट। थर्ड गाइडलाइन के अंदर इन्होंने बोला है द कॉलेज कंसर्न शेल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अप्रोप्रिएट ऑनलाइन ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स हु मे नॉट बी एक्विटेड विद द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस एंड डू नॉट हैव फैसिलिटीज़ फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर कुछ बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट एक्विटेड विद, यानी कि उन्हें नहीं पता किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम्स देने हैं, तो कॉलेज पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और अप्रोप्रिएट ऑनलाइन ट्रेनिंग फैसिलिटी उन लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। जैसा कि कल 10 अक्टूबर है और 26 से एग्जाम स्टार्ट है, तो अगर ऐसे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से एग्जाम देना है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपका जो कंसर्न कॉलेज है और टीचिंग सेंटर है दे विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। फिर आता है 4th में ये कह रहा है कि द स्टूडेंट कैन टेक द एग्जामिनेशन ऑन द डेस्कटॉप, लैपटॉप विद द वेब कैम और द स्मार्टफोन विद द फ्रंट कैमरा विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। सबसे पहली और फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंटरनेट की जो
जो रेंज है और जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये बेकार से इंटरनेट के थ्रू आप सबमिट कर देंगे, टाइम लिमिट खत्म हो गया, आपके सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए, तो इट विल नॉट वर्क आउट, ठीक है। तो आपको डेस्कटॉप, लैपटॉप, वेबकैम और स्मार्टफोन किसी से भी आप अपना दे सकते हैं ये, लेकिन आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद 5th जो गाइडलाइन है हमारी, उसके अंदर ये कह रहा है तो अपना इंटरनेट का कनेक्शन प्रॉपर पहले से अभी से आप लोग चेक करवा लीजिए, ठीक है। देन 5th है हमारा, ईच क्वेश्चन शेल कैरी 1 मार्क एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शेल बी एज पर द मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स एक्सटर्नल ओनली। हर क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क कंटेन करेगा, ठीक है। अब वो थ्योरी आपको बड़ी लग रही है पढ़ने में, 4 ऑप्शन आएंगे, बट इट विल कंटेन द 1 मार्क्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन शेल बी एज पर द मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स। जितने मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स होंगे जिस पेपर के, क्योंकि देखो इसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, रीअपियर के स्टूडेंट्स और बीपेड वाले बच्चों की भी बात हो रही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका थ्योरी कंटेंट जो है वो कितने मार्क्स कैरी करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनाया जाएगा। तो 6 गाइडलाइन के अंदर इसने बताया मैक्सिमम टाइम अलाउड टू अटेम्प्ट द पेपर शेल बी 80 एमसीक्यूज हैं तो 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 70 एमसीक्यूज के लिए 53 मिनट्स अलॉट हुए हैं, 60 एमसीक्यूज के लिए 45 मिनट्स अलॉट हुए हैं, एंड फॉर द 40 एमसीक्यूज 30 मिनट्स हैव बीन अलॉटेड, ओके। फिर आता है इसके अंदर 7th गाइडलाइन, द जगलिंग इन द सीरियल नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन शेल बी डन एंड द कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन इफ इट हैज़ बीन सबमिटेड, अटेम्प्टेड और स्किप्ड वंस। ये कह रहे हैं कि सीरियल नंबर में जगलिंग आप कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास जैसे आपके फर्स्ट पेज के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन है, तो आप फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकंड आता है, थर्ड आता है, जो भी आपको पहले आता है आप पहले उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर पहले आंसर को आपको सबमिट कर दिया आपने, लेकिन वो क्वेश्चन आपके पास रिटर्न बैक नहीं होगा वंस यू हैव सबमिटेड, ठीक है। आपने एक बार उसे सबमिट कर दिया है तो वो दोबारा से अटेम्प्ट कर दिया है या फिर स्किप्ड कर दिया है तो वो आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, ठीक है। जगलिंग कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है या जो भी है, ठीक है। और एक बार वो क्या कहते हैं उसे सबमिट हो गया, फिर वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। 8th में ये बोल रहा है लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द अदर डिटेल फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी www.crsu.ac.in। ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। कल से इसके ऊपर सारी की सारी ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन होंगी ऑनलाइन एग्जाम की वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर। फिर बोलता है 9th के अंदर, यूजर आईडी एंड द पासवर्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन विल बी सेंड टू द कॉलेजेस कंसर्न for regular students and will be sent to the students of the pass out batches directly by the email and SMS for the reappear examination। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी आपके कंसर्न कॉलेजेस हैं उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स रीअपियर होने के लिए जा रहे हैं उनके पास SMS आएगा या फिर ईमेल आ जाएगा, ठीक है। वो एग्जामिनेशन सेंटर का काम है, दे विल डू इट ऑन देयर ओन। देन 10th के अंदर इन्होंने बताया कि द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू हिज और हर अकाउंट 30 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई भी हजल बजल को अवॉइड करने के लिए आपको 30 मिनट पहले ही लॉग इन करके अपने अकाउंट पे रेडी होकर के बैठना है। दैट इज़ अगर हमारा 10 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है बच्चों का तो आप लोगों को 9:30 के ऊपर स्टार्ट कर देना है लॉग इन, ओके। यू शुड बी रेडी एट दैट टाइम, ठीक है। देन 11th के अंदर इन्होंने बोला है कि द स्टूडेंट शेल नॉट बी अलाउड टू लीव हिज और हर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ द एग्जामिनेशन। Any movement or doubtful activity may be considered as unfair means case and the examination shall be monitored and recorded with AI enabled system, ठीक है। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी पूरी तरीके से इन्होंने अपना मतलब कैमरे के ऊपर आप लोग ऑनलाइन होंगे, आप लोग कैमरे के ऊपर कंसिडर करेंगे पूरी बात को, सामने पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी वीडियो, तो यू कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर। आप लोग वहाँ से हिल के इधर उधर नहीं जा सकते हैं। अगर हिलते हैं इधर उधर कोई भी उनको मूवमेंट अगर नजर आती है तो वो अनफेयर मीन्स का केस ही कंसिडर किया जाएगा एंड योर पेपर विल बी कैंसल्ड आउट। सो बी केयरफुल, ठीक है। और वैसे भी टाइम लिमिट बहुत कम है तो मूव करने का तो मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अच्छे से पढ़ो और एग्जाम को दो। देन 12th पॉइंट में इसने कहा था स्टूडेंट शेल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल एंड फिल द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन पोर्टल बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आपसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आपका रोल नंबर, नाम, डेट, एग्जाम, ठीक है, एग्जाम का नाम और कोड होते हैं, सेंटर कोड होते हैं, ये सब कुछ आपको बहुत केयरफुली पहले से फिल करना है और उसके बाद ही आप लोगों को एग्जाम देना है। देन 13 के अंदर इन्होंने बोला है द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.crsu.ac.in रेगुलरली फॉर द फर्दर अपडेट्स, ठीक है। और अगर आपको फर्दर अपडेट्स जितने भी चाहिए उसके लिए आप www.crsu.ac.in के वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपडेट्स ले लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी, ठीक है। और ये 8 अक्टूबर आज ही है और आज ही ये अपडेट आया है तो मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। और यू विल ऑल्सो गेट द PDF इन द लिंक बिलो। नीचे लिंक है उसके ऊपर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो यू मे गो देयर एंड वॉच आउट और पूरा डिटेल ले लीजिए, अपनी डेट शीट को नोट डाउन कर लीजिए एंड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, विद द एग्जामिनेशन
फॉर द एग्जामिनेशन। एंड प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई भी इस पे MCQs बेस्ड अब एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, और मैंने इसी से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस बनाई हैं, तो यू मे गो देयर एंड वॉच आउट द कंटेंट। सेकेंड ईयर के मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी सब्जेक्ट देन यू मे आस्क एंड आई कैन डिस्कस द थ्योरी पोर्शन ऑल्सो। बट अब MCQs आने वाले, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर टू गो फॉर द MCQs। तो जितनी भी वीडियोज़ हैं उन्हें वॉच आउट कीजिए एंड कंटेंट को अपना रेडी करके रखिए फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ